27 जून 1976 में एक प्लेन मिस्र से फ्रांस जा रहा था जिसमें ज्यादातर इजरायली यात्री थे। अचानक कुछ लोग अपनी सीट से उठे और विमान को हाईजैक कर लिया। उस विमान को युगांडा ले जाया गया। युगांडा का सबसे खतरनाक तानाशाह इदी अमीन, उसने इजराइल को फोन किया और धमकी दी, अगर अपने लोगों की जान प्यारी है तो $50 लाख भेज दे, और जो तूने हमारे लोगों को कैद किया है उन्हें छोड़ दे। अगर तूने कोई चालाकी की तो मैं सभी इजरायली लोगों को मार डालूंगा। तेरे पास 1 जुलाई तक का समय है। उसके बाद इदी अमीन ने इजरायली नागरिकों को छोड़कर बाकी सभी को वापस उनके देश भेज दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उन रिहा किए गए लोगों से सारी जानकारी ले ली। तभी इदी अमीन ने फोन किया, लगता है मुझे सभी इजरायली लोगों को मारना पड़ेगा। इजराइल ने जवाब दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे देश पर मिसाइल दाग देंगे। दोनों मांगों का इंतजाम करने में हमें 4 जुलाई तक की मोहलत चाहिए। इदी अमीन मान गया। इसके बाद इदी अमीन दूसरे देश चला गया। 4 जुलाई की रात 1 बजे इजरायली वायुसेना के 6 लड़ाकू विमान बिना किसी देश के रडार पर आए समुद्र की ऊंचाई से महज 50 मीटर की दूरी पर उड़कर युगांडा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन सोमालिया के समुद्र तक पहुंचने के बाद सभी लड़ाकू विमानों का तेल खत्म होने लगा। इजराइल ने पहले से ही ऑयल टैंकर विमान का इंतजाम किया था, जहां लड़ाकू विमानों ने हवा में ही तेल भरा और युगांडा एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। जैसे ही पहला विमान एयरपोर्ट पर उतरा, उसमें से काले रंग की मर्सिडीज निकली। युगांडा के सैनिकों को लगा कि यह इदी अमीन का काफिला है, लेकिन इदी अमीन ने 2 दिन पहले सफेद रंग की मर्सिडीज खरीदी थी, इसीलिए कुछ सैनिकों को शक हुआ और वे चेक करने के लिए मर्सिडीज की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच एक और विमान लैंड हो गया। जैसे ही सैनिक मर्सिडीज के पास पहुंचे, अचानक उस मर्सिडीज में से इजरायली सैनिक निकले और उन्होंने सभी युगांडा के सैनिकों को गोलियों से भून दिया। एयरपोर्ट के टावर पर तैनात सैनिकों ने रनवे की लाइटें बंद कर दी, लेकिन इजरायली सैनिकों के पास हाई पावर की टॉर्च थी। उन्होंने रनवे की रोशनी फिर से जगा दी, जिससे बाकी के विमान भी उतर गए। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ उस बिल्डिंग में घुस गए जहां इजरायली लोग बंधक थे। सैनिकों ने हिब्रू भाषा में कहा, सभी लोग बैठ जाएं, हम गोली चलाने वाले हैं। सभी इजरायली लोग बैठ गए। युगांडा की सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही इजरायली सैनिकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उसके बाद सभी बंधकों को प्लेन में ले जाया गया। तभी कुछ इजरायली सैनिकों को युगांडा के लड़ाकू विमान दिखाई दिए। बिना कुछ सोचे इजरायली सेना ने उन सभी लड़ाकू विमानों को ग्रेनेड से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सभी लोगों को ताबड़तोड़ प्लेन में बैठाया गया। तभी एक आखिरी महिला को ढूंढना बाकी था। उस महिला को बचाने के लिए इजरायली सेना के कमांडर योनाथन नेतन्याहू खुद गए, लेकिन तभी उन्हें गोली लग गई। हालांकि सभी बंधक विमान में सवार हो चुके थे। कमांडरों ने योनाथन को उठाया और उन्हें विमान में सवार करके रवाना हो गए। अब की बार सभी विमान नीचे से नहीं, ऊंचाई से उड़े। सोमालिया के समुद्री तट पर इजरायली लड़ाकू विमान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे। सभी 102 यात्री सुरक्षित इजराइल पहुंच गए।